Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. A very good morning. Good morning, sir. नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे सब? बढ़िया सर। Yes, sir. बढ़िया है। आपके सर? एकदम चकाचक। सब आ गए क्या या अभी भी जुड़ रहे? सर 50 बच्चा है नहीं, क्लास अभी। में। इस टाइम तो 21 ही है। अच्छा अच्छा, तो मैं एक के बाद वो एक्सपोनेंशियल डीके टाइप का कुछ। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाकी कोई लास्ट क्लास डाउट पूछना हो तो बोल सकते हैं। यस 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 यस, वेरी गुड। सॉरी सर। लास्ट क्लास में किसी को कुछ पूछना हो डाउट वगैरह तो बोल सकते हैं। नो सर। नहीं सर। नहीं। शीट अपलोड हुआ था क्या? हाँ हमारे इस पे नहीं लेक्चर हुआ था शायद अपलोड। नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं अभी जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से 30 तो हो गए नीचे। अब साइट पे बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे? साइट पे देखा नहीं हमने अपलोड हुआ है कि नहीं। अच्छा, ग्रुप में डाल देना। हाँ, बोला था मैंने अभी अमित सर को, देखते अमित गहलोत सर को। एक मिनट और देख लेते हैं, तब तक किसी को कोई भी डाउट पूछना हो या कोई भी बात रखनी है तो बोल सकते हैं। सर अभी ऑफलाइन क्लासेस का क्या सीन है? देखिए यार, ऑफलाइन में तो अभी जैसे 2 स्टेट ने तो ओके कर दिया है, जैसे कि अभी अपन को पता होगा शायद कि यूपी में शायद खुलने वाले हैं 16 अगस्त से या 15 अगस्त के बाद जो भी है, और पंजाब में खुल रहा है। बाकी राजस्थान वालों ने तो 2 अगस्त बोल के फिर एसओपी के नाम पे उसको डिले कर दिया है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट यही है कि अब खुलने की संभावनाएं तो काफी हैं क्योंकि बाकी स्टेट्स में खुली हैं। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई वहां से कोई डेटा आए कि भाई खोलना सही है या नहीं है, तो उसके हिसाब से कुछ डिसाइड होगा। नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली खुल जाए। नेक्स्ट मंथ इज द मतलब मेनली पॉसिबिलिटी, और इस महीने में तो ऐसा लग नहीं रहा। तो फिर अगर कोई सिर्फ ऑनलाइन देना चाहता है तो उसको मतलब कौन ऐसे हाँ, वो ब्रॉडकास्ट होगा क्लास से? वो चलता रहेगा बेटा, कोई इशू नहीं सर, ब्रॉडकास्ट होगा क्लास से या फिर कोई और सिखाएगा ऐसा मतलब? रिकॉर्डेड नहीं, वही वाली क्लास ब्रॉडकास्ट हो जाएगी जो क्लास ली जा रही है ना। अच्छा हाँ। अच्छा, जो ऑफलाइन होगी वही ब्रॉडकास्ट किया हाँ, जाएगा। वही ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी मतलब वही उस समय ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। तो आपको देखना है तब देख सकते हैं या रिकॉर्डिंग के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करते हैं, जैसे यही है ना, जैसे मेरा एक जूम का अपना एक दिख रहा होगा आपको, जैसे आप लोग सबका विंडो है ना वैसे ही यहाँ पे, तो इस वाले विंडो से आपका वो जो बोर्ड है और टीचर है वो दोनों चीजें कर लेते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड खुलने में बड़ा समय लेता है यार। कुछ दूसरा ट्राई करेंगे। 36 है। कुछ बोल रहे हैं बोल रहा है 36 ही है। 36? पार्टिसिपेंट्स ही है। Student. अच्छा, 36 स्टूडेंट। अच्छा, अब तक 36। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? बना लिया था। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अपन ने कर ली थी। नहीं लॉगरिथमिक नहीं की थी अपन ने, मॉड वाली की थी। लॉग पढ़ाया था। लॉग भी Yes, sir. ग्राफ भी अभी तो बनाया बनाया था। था। Yes, sir. 0 से 1 के बीच का ग्राफ लॉग का कोई सवाल दिया था क्या मैंने? नहीं। Yes. नहीं नहीं, sir. आज करने वाले शायद। अच्छा अच्छा, अभी हमने लॉग की इनइक्वालिटी बस मैंने आपको वैसे वैसे बता दी है, यस हाँ, सर। सर। कैसे सॉल्व करना है। ओके सर, हाँ जी, बोलिए बोलिए। कल वाली क्लास का रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास आ गई होगी ना यार, आ गई सर हमारे होटल। उसी दिन आ जाती है यार मेरे ख्याल से। तो कभी आ कोई गई सर। इशू हो जाए टेक्निकल तो अलग बात है। आ गई सर।
एक बार बीच में टेक्निकल कुछ इशू हो गया था, उसके अलावा तो ऐसा कोई इशू होता नहीं। हाँ गए तुम, यस मेरे ख्याल से स्क्रीन दिखने लग गया होगा। हाँ सर दिख रहा है। चलिए आज आवाज तो ठीक चल रहा है ना? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। सही है आज। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पर्टिकुलर चीज देख ली थी कि लॉग की जो इनइक्वालिटी है, यानी कि लॉग जो फंक्शन है उसमें इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसा होता है कि अगर बेस जो है 1 से बड़ा है, राइट, तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर बेस 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली आउटपुट ज्यादा, इसका मतलब इनपुट ज्यादा होना चाहिए, यानी कि x1 मस्ट बी ग्रेटर देन x2 अगर बेस 1 से बड़ा है। ग्राफिकली भी देख चुके हैं log x का ग्राफ। दूसरी बात हमने क्या रखी थी कि अगर आउटपुट की अगर हम बात करें, अगर वो ज्यादा है किसी दूसरी जगह के आउटपुट से और बेस 0 से 1 के बीच में है, तो उसका इनपुट डेफिनेटली कम होगा, जो कि हम इस पर्टिकुलर ग्राफ्स में विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें 2 पॉइंट्स x1 और x2 लेकर आपको दिखाने की कोशिश करूं इस चीज को, तो आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं x1 x2, दिस इज x1 एंड सपोज दिस इज x2। सपोज कर लेते हैं हमने अपने इनइक्वालिटी में किसको बड़ा लिया, x1 को लिया, x2 को बड़ा लिया, x1 को लिया। ऐसे चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मैं x1 के देता हूँ, इसको x2 के देता हूँ। 2 पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो log x1 बेस a है, ये हाइट होगी log x1 बेस a, और ये वाली हाइट क्या होगी आपकी, log x2 बेस a। सही बात है। Yes, sir. आप देख सकते हो कि ये log x1 बेस a वाली हाइट बड़ी है log x2 बेस a से, जो हमारी अभी प्रेजेंट इनइक्वालिटी जिसको हम लोग देख रहे थे, उसमें log x1 बेस a वाली हाइट बड़ी है log x2 बेस a से। आप बिल्कुल अपनी बंद आंखों से भी देख सकते हैं नहीं कि जो x1 की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली x2 से क्या होगी, बड़ी होगी, अगर log x1 बेस a log x2 बेस a से बड़ा है। किस कंडीशन में, अंडर द कंडीशन a greater than 1. 1. But if we will take suppose this scenario where a is between 0 to 1 and suppose कर लो कि हमें क्या करना है कि 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, सपोज कर लो कहीं भी ले सकते हो, इधर की साइड नेगेटिव में कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव लेना चाहता है, जैसे मर्जी हो वैसे लेना चाहता है। चलो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। इसको मैंने x1 कह दिया, तो ये हाइट हो गई आपकी log x1 बेस a। आई होप इट इज क्लियर। log x1 बेस a हाइट हो गई, और ये x2 पॉइंट ले लिया मैंने, ये log x2 बेस a हाइट है। कौन सी हाइट बड़ी दिख रही है, आई होप log x1 बेस a वाली हाइट बड़ी दिख रही है, यस। एंड log x2 बेस a। और कौन सी वैल्यू दिख रही है बड़ी, x2 बड़ी दिख रही है, x1 बड़ी वैल्यू दिख रही है, X1. x1 x2 सर x एक्सिस है भाई, x एक्सिस है, x2 बड़ा है ना, x2 बड़ा है ना, x1 पीछे है, x2 आगे है, तो इसमें x2 बड़ा होगा x1 से, देख रहे हो ना। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे आपको लिख के बतलाई हुई है, समझ में आएगा। तो अब इस पे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम करने का वक्त आ गया है, और प्रॉब्लम कहाँ है, वक्त तो आ गया है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल वाला भी कवर कर लेते हैं, फिर दोनों पे एक आध दो सवाल जो भी है कर लेंगे, बाकी तो शीट है। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, राइट। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में क्या है, जैसे अभी हमने log x बेस a का देखा ग्राफ, वैसे ही अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं, y इक्वल टू a की पावर x, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग a को ग्रेटर देन 0 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव के लिए फिर ये फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन नहीं आता है, बहुत जगह नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना, इमेजिनरी वैल्यू देता है, तो उसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलस में हम लोगों ने सीधा ही फंडा रखा है कि a ग्रेटर देन 0 और बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस 1 टेक्निकल रीजंस की वजह से हटाया गया है, क्योंकि 1 हो जाता है तो x आप अब कोई भी इनपुट डालोगे हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्स कांस्टेंट थिंग, राइट।
तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अपन इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम इसको बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें एक चीज समझिएगा, जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में, दैट्स व्हाई द नेम इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आप इस तरह के दो फंक्शंस देखते होंगे, एक तो इस तरह के दिखते होंगे फंक्शन, एक इस तरह के दिखते होंगे। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि अगर हम लोग बोलें कि x के फंक्शंस हैं तो x एक बार एक्सपोनेंट में है और दूसरी बार x कहाँ पे है? आपका बेस में है। इनको हम लोग बोलते हैं पावर फंक्शंस और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। तो y इक्वल टू क्या है? a की पावर x। एक ऐसी क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। जैसे आप देख लो ना कि अगर a की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव ली तो हो सकता है बहुत पॉइंट पे डिफाइंड हो, लेकिन बहुत पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा। जैसे x की वैल्यू आप ले लो हाफ, 1/4, 3/4, 5/4, 11/4, 13/4। समझ में आ रही? तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये कैसा होगा? इमेजिनरी वैल्यू देगा। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना इनफैक्ट काफी डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ से हटा दी है। तो हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज में a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या समझ में आ रही है बात कि अगर a 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि a 1 से बड़ा हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हम लोग दो रीजन हो गए इसके। एक तो हो गया a 0 से 1, फिर से वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले लॉग में देखा था, और दूसरा रीजन क्या हो गया आपका? a ग्रेटर देन 1। तो फिर से आप a इक्वल टू 1 सॉरी a इक्वल टू e वाला केस लेके देख लीजिए ग्रेटर देन 1 में। जैसे देखो e की जगह 2 हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिहेवियर वैसा ही होगा, बस फंक्शनल वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। जैसे अगर a इक्वल टू e लिया आपने तो y इक्वल टू e की पावर x हुआ, 2 लेते तो 2 की पावर x हो जाता है। तो x इक्वल टू 1 पे e वैल्यू देता, वो 2 वैल्यू देता। ये 2 पे e स्क्वायर देगा तो वो 2 स्क्वायर देगा। मतलब फंक्शनल वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन जो बिहेवियर है कि इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट इसका बढ़ेगा, ये हमेशा यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना? तो जैसे अगर हम इसके ग्राफ को देखें, अभी तो ग्राफ बिल्कुल कॉमन सेंस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए जैसे आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगी वैल्यू, नहीं 1 रखोगे तो e 2 रखोगे, e स्क्वायर 3 रखोगे, e क्यूब 4 रखोगे, e की पावर 4। तो क्या लग रहा है कि इनपुट बढ़ा रहे हो और आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि देखो इनपुट का डिफरेंस 1 है, 0 से 1 में 1 का डिफरेंस है। बट हाइट वाइज देखो तो 1 से e चला गया, यानी 1 से 2.71 चला गया। दूसरी बार जब आपने 2 से 3 अगर इसको बढ़ाया तो e से e स्क्वायर चला गया, मतलब 2.71 से 7.29, मतलब उधर बहुत बड़ा जंप आ रहा है। और जैसे जैसे आप इनपुट और बढ़ाते जाओगे वो जंप बड़ा होता जाएगा। आप फील कर लो उसको थोड़ा सा। अपन लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे ना, जैसे कि -1 लेंगे तो वैल्यू 1/e होगी, जो कि 1 से छोटी आएगी वैल्यू, है ना, 1/e आएगी। जैसे 2 रखो, सॉरी -2 रखो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/e स्क्वायर। 3 रखो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर -3। 4 रखो, e की पावर -4। तो क्या फील दे रहा है कि वैल्यू कम होती जा रही। ऐसे ही अगर हम लोग मान लो कि e की पावर x की वैल्यू -1 करोड़ रख दे तो e की पावर -1 करोड़, मतलब आपको समझ आ रहा है e की पावर 1 करोड़ यहाँ आएगा। लेके भाग मत जाना कि सर करोड़पति बनना है, ध्यान देखते रहना। तो हम लोग बोले 1/e की पावर क्या हो गया? 1 करोड़। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही आप x को बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, कितना छोटा? बहुत छोटा करते जाओ, यानी -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? e की पावर -इन्फिनिटी, बोले तो 1/e की पावर इन्फिनिटी, ऐसा कुछ नहीं। और e की पावर इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज क्वांटिटी हुई ना, तो यानी उसका रेसिप्रोकल किधर को टेंड करेगा? 0। उस चीज को ग्राफिकली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि 0 के पैरेलल ग्राफ उठाते हैं, 0 पे वैल्यूज की 1 होगी और उसके बाद ये धुआंधार लगातार बार बार बढ़ती जाएगी। ये दिख रहा है, फील आ रही? इस तरीके से आता जाएगा। बस अगर आप e की जगह 2 ले लो तो 2 की पावर x के ग्राफ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये रहेगा, ऐसा ही दिखेगा। बस यहाँ पे कोई बोले 1 पे e वैल्यू दे रहा है तो 2 की पावर x में वो 2 वैल्यू दे देगा, x को 2 रखोगे तो e स्क्वायर से ये वैल्यू देगा, वो 4 वैल्यू देगा। लेकिन नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी गोइंग टू बी सेम, कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब इसी तरीके से ये अपना जो है ग्राफ बनाएगा। ऐसे अगर हम बात करें दोस्तों, जब हम a की वैल्यू किसके बीच में ले रहे हैं बताओ?
0 से 0 से 1 के बीच में। तो कोई ऐसी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में, तो आंसर इज ई ले लेते हैं। U लेने से ज्यादा अच्छा है कि ई ले लेते हैं, देखना ध्यान से, सॉरी 1/e ले लेते हैं। तो 1/e का क्या मतलब हो गया? अगर हम बात कर रहे हैं a को अगर 1/e ले रहे हो तो y क्या हो जाएगा? 1/e की पावर x, दैट इज गोइंग टू बी e की पावर माइनस x। यस जो बच्चे नॉर्मल है वो तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस बातों को, नहीं कि जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे जो e वैल्यू दे रहा था, राइट, यस सर। अब वो x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू देगा? 1/e, जो -1 पे आ रहा था पहले उसका, यस सर। यस जो 2 पे ये e स्क्वायर दे रहा था, राइट, तो अब ये 2 पे क्या देगा? e की पावर -2, जो -2 पे आ रहा था। 1/e यानी आपको ऐसा फील आ रहा है कि अब ये -1 पे क्या वैल्यू देगा भाई? e देगा। -2 पे क्या वैल्यू देगा? e स्क्वायर। यानी कि जो पहले इधर हो रहा था e की पावर -x के केस में, वो इधर हो रहा है सेम तरीके से। और जो इधर हो रहा था, अब बोलोगे इधर उधर क्या हो रहा था, ध्यान दोगे तो इधर उधर, नहीं ध्यान दोगे तो इधर उधर समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो हम लोग कि वो इधर हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जो इधर -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे आ रहा था वैसे आएगा। और जो इधर 1 पे, 2 पे, 3 पे इधर आ रहा था, वो इधर -1, -2, -3 इस तरफ आएगा। तो क्या आपको ऐसी फील जनरेट हो रही है कि जो भी ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अबाउट पलटी मारेगा? यस सर पक्का? तो हम लोग बोले कि इसका जो अल्टीमेटली ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये इस तरीके से इसके पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ e की पावर -x। इन केस आई कैन से कि a जब भी 0 से 1 में होगा तो हमेशा बिहेवियर ऐसा होगा। कैसा बिहेवियर होगा? बहुत गिरा हुआ, मतलब सॉरी डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा। ये पॉइंट क्या है? 0,1। ये बिहेवियर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का मतलब समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे नंबर तो इधर से ही बढ़ेंगे ना, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आउटपुट वैल्यूज नहीं बढ़ रही हैं। आउटपुट वैल्यूज क्या हो रही हैं? धुआंधार कम हो रही है। देख लो आप, यस सर इसको कहते हैं डिक्रीजिंग बिहेवियर। नहीं क्या आप पढ़ने में एफर्ट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और पता चल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो नीचे चलता जा रहा है। समझ में आएगा? तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिक्रीजिंग। समझ में आएगा? और आप इनपुट बढ़ाते जाओ और आउटपुट धुआंधार बार बार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग बिहेवियर। तो जब भी ए 1 से बड़ा होगा दोस्त, हमेशा बिहेवियर कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और 0 से 1 में होगा तो बिहेवियर कैसा होगा? डिक्रीजिंग। इस चीज को हम यूज करते हैं अभी इनइक्वालिटी में। इसको पहले लिखना हो तो पहले लिख लो यार। ठीक है, लिख लिया सबने या कोई और लिख रहा है अभी? लिख लिया सर। लिख लिया यस सर चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर कभी भी लिखा हो ऐसा a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2, तो तुक्का कैसे मारना है? ठीक है, क्या कैसे मारना है? तुक्का तुक्का। वेरी गुड। तो क्या लिख दें डायरेक्टली? x1 ग्रेटर देन x2। अगर a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है तो नो। हम लोग लेंगे दिस विल इंप्लाई x1 ग्रेटर देन x2 कब? जब a 1 से बड़ा होगा। यस क्योंकि अगर आपको ये आउटपुट ज्यादा दिख रहा है देन दिस आउटपुट, तो सिंपल सी बात होगी ना कि इनपुट ज्यादा होगा अगर a 1 से बड़ा है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं ये कैसा कर्व है? हायर इनपुट हायर आउटपुट कर्व है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें इनपुट बड़ा हो गया आउटपुट बढ़ेगा। तो अगर इसका आउटपुट ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां का इनपुट भी क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे जस्ट उल्टा हो जाएगा। कब? जब a की वैल्यू किसके बीच में होगी? 0 से 0 से 1। तो ये याद रखने वाली चीज नहीं। अगर आपने ग्राफ देख रखा है, नहीं आजकल तो देखते ही होगे, सब लिखते हैं कि भैया जो देखने वाली विद्या है जल्दी आती है, समझ में आ जाती है। तो अब देख लो, ग्राफ देख लो, ठीक है ना? ग्राफ नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी। तो ये लिख लो मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलो पहला सवाल दे रहे हैं।
मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा ऐसे log base 0.2 x square minus x minus 2 is greater than log base 0.2 minus of x square plus 2x plus 3. Okay, solve this. तो -1 से 5/2 क्या है -1 से 5/2 एक बच्चे का आंसर ये आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Same. करेक्ट डिस्कस अगर सबका हो गया हो तो Yes. तो जैसा कि आपने देख लिया कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहली चीज तो दिख रही है कि बेस जो है 1 से छोटा है, और बेस अगर 1 से छोटा है तो लॉग में अभी मैंने बताया कि बेस 1 से छोटा होने का मतलब बिल्कुल जो साइन होगा वो रिवर्ट हो जाएगा। मतलब वैसा ही है, बेस 1 से मतलब फंक्शन का डिक्रीजिंग होना वैसे ही जैसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा फील जनरेट कर सकते हैं आप। तो हम लोग लेंगे कि बेस 1 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ऑफ कोर्स हायर इनपुट लेसर आउटपुट, तो ये कुल मिला के चीज बनेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देख सकते हो कि 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस शायद 5 ना 5. लेस देन 0। अब यहाँ पे इसके शायद दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो शायद 2x माइनस 5 एंड देन इज x प्लस 1। Yes. और इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करना हर एक बच्चे को आता है, तो यहाँ से x की वैल्यू ही आ रही है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड इट कैन बी करेक्ट आंसर, इट ऑल डिपेंड्स। आपने सिर्फ लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी दोस्त, आपने ये तो ध्यान ही नहीं रखा कि जो लॉग है उसकी डिफाइनिंग का क्या हुआ। आपको जैसा बतलाया गया होगा कि हमें इसके भी तो डिफाइंड होने का समझ में आना चाहिए ना, कि ये भी तो डिफाइंड होना चाहिए लॉग दोनों साइड का। मान लो कि इसके किसी x के लिए यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव जनरेट हो रही है, यहाँ पे लॉग के इस आर्गुमेंट में या इस आर्गुमेंट में, किसी भी आर्गुमेंट में वैल्यू नेगेटिव जनरेट हो रही है, तो फिर वो तो डिफाइंड नहीं हुआ ना। ये एक तरफ नॉट डिफाइंड होगा, एक तरफ डिफाइंड होगा, या दोनों तरफ नॉट डिफाइंड होगा, तो कैसे बतला सकते हैं कौन बड़ा है छोटा है। यानी कि लॉग का जो बेसिक धर्म है उसको तो अपनाना पड़ेगा। आपने तो बस इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली है, तो हमें अब इसका बेसिक धर्म अपनाना पड़ेगा। मतलब दो कंडीशन पटकने पड़ेंगे। पहला कंडीशन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। Yes. तो अब पहले वाले को जब सॉल्व करोगे दोस्त तो ये कितना आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -1। और दूसरे वाले से मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0 एंड दिस विल बी फैक्टराइज्ड इनटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 1। तो x बिलोंग्स टू -1 से 3। अब डिफाइनिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से डिफाइन हो रहा होगा। तो एक तो बोल रहा है क्या,
इधर लिख देता हूँ। एक तो बोल रहे हैं क्या कि -1 से 3, तो मेरे ख्याल से एक बोल रहा है -1 से 3 और एक बोल रहा है आपका -1 से छोटा और 3 से बड़ा। यानी कि इसका डिफाइनिंग ही सिर्फ 2 और से 3 में, मतलब ये इनइक्वालिटी इज डिफाइंड इन 2 से 3, तो इसका सॉल्यूशन इससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स अगर आपका सॉल्यूशन ये आया है तो ये वही पार्ट सिर्फ इसमें से ले पाएंगे आप सॉल्यूशन का जो इसमें एग्जिस्ट करता हो। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? x बिलोंग्स टू ओपन 2 से 5/2। अगर क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी और आपने ये निकाल के सॉल्व कर लिया होता तो आपके पास 0 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है। जबकि अगर आप देखें तो देयर इज नो इंटीजर x which is going to satisfy this, right? Yes. Yes, sir. इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज log base 0.5 log base 6 x square plus x upon x plus 4 less than 5। डिस्कनेक्ट नहीं है बेटा, अच्छे से आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट करता थोड़ा मोड करना रह गया। डिस्कनेक्ट हो गए थे, ये सॉल्व करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पता नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल लो, देख लो अभी तक जो किया है ये किया है। सर -4 से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। देखते हैं बेटा। हो जाए तो बतला दीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। जब भी हो जाए ना तो यस कैन डिस्कस ऐसा करके डाल दीजिए। -4 से -3 यूनियन 8 से इंफिनिटी। -4 से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अच्छा, -4 to -3 union 8 to infinity. Yes, sir. 8 से infinity. okay. चलिए मेरे ख्याल से डिस्कस करके देख लेते हैं। पहली चीज दिख रहा है कि इसमें 2 लॉग है, ठीक है ना, 2 लॉग हैं। एक लॉग का बेस जो है 0.5 है, मतलब 1 से छोटा है, और दूसरे का 1 से बड़ा है। समझना ध्यान से,
देखो यहाँ पे जब तुम लॉग की डिफाइनिंग करोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इसको जो है ना ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, दैट्स इट। जब डिफाइनिंग लॉग की डिफाइनिंग कर रहे हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से कर लेते हैं कि दिस ग्रेटर देन 0, काम हो गया। नहीं भाई नहीं, काम नहीं हुआ। आपके पास एक लॉग ये भी तो है ना, तो इसके अंदर का जो आर्गुमेंट है, ये पूरी चीज ये भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, हाँ या ना। सोचो आप। Yes. होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर आपने सिर्फ ये करके लॉग की डिफाइनिंग कंप्लीट कर दी है तो दिस इज रॉन्ग। हम लोग को ये वाली चीज भी लगानी पड़ेगी, log base 6 x square plus x upon x plus 4 must be greater than 0, और ये बेस 1 से बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, चाहो तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये 6 कैसे गया उधर, तो आप इसको log 1 base 6 लिख लीजिए 0 को। थोड़ा ट्रिकी होगा बट आप सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये 0 क्या लिख सकते हैं, log 1 base 6, और बेस 1 से बड़ा है। तो अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, दिस ग्रेटर देन 1 सॉल्व करना पड़ेगा। अब सोचो इसको सॉल्व करने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर वाला अपने आप ही सॉल्व हो गया। आप बोलोगे कैसे सर, क्योंकि अगर ये नंबर 1 से बड़ा के लिए हम लोग x सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली उन x के लिए 0 से तो बड़ा हो ही जाएगा ना। Yes, sir. Yes. क्योंकि ये भी सेटिस्फाइड Yes, होना sir. चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए, तो यानी दोनों के x का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। Yes. तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर इसको आप फिर से सॉल्व करने में लग गए तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बोलोगे सर क्यों टाइम बर्बाद हो रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो यू हैव फाउंड दोज एक्स जिसके लिए रेशियो 1 से बड़ा है। अरे तो रेशियो 1 से बड़ा हो गया दोस्तों, तो 0 से भी बड़ा हो गया ना भाई, नहीं। तो इसलिए हम लोग बोले इसी को सॉल्व करके काम चल जाएगा। तो यानी यहाँ पे जब एलसीएम लेके लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 लेस देन 0, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ऊपर मुझे लग रहा है x स्क्वायर माइनस 4 बन रहा है शायद, तो दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x कट जाएगा, और होल अपॉन x प्लस 4 लेस देन 0, राइट। तो अब यहाँ पे मार्क करके वो जो मेथड होता है ना, वेविकर मेथड, ग्रेटर देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, हाँ सॉरी, Yes. तो हम लोग दिस -1 ग्रेटर देन 0 और इधर भी ग्रेटर देन 0, ठीक है लगता है। तो -2 फिर -4 भी तो आएगा ना, और एक 2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, देख लो एक बार शायद। तो पॉजिटिव के लिए तो मुझे लग रहा है कि इसकी डिफाइनिंग आई कि x बिलोंग्स टू -4 से -2 इफ आई एम Yes, नॉट sir. रॉन्ग, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन नहीं आया है, ध्यान रखना। Yes. ये अभी सिर्फ x की वो वैल्यू जिसके लिए इनइक्वालिटी डिफाइंड है, बस डिफाइनिंग पार्ट किया है कंप्लीट। Yes. अब लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो देखो ये जो है, फिर से उधर भेज दो, या log 1 बेस 0.5 ले लो, ठीक है ना। तो देखो बेस 1 से क्या है, छोटा, तो इनइक्वालिटी छोटा। रिवर्स होगी ना। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, log बेस 6 x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 और ग्रेटर देन 1 लिख दूं क्या, Sir. Yes. ठीक है। Yes. और इधर से फिर जब ये 6 जाएगा तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। ये चीज किसी को नहीं समझ में आ रही तो बतला देना। इनफैक्ट अपन ने खूब सारा टाइम बर्बाद कर लिया, क्योंकि इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इनफैक्ट, क्योंकि अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये अपने आप इंक्लूड हो गया, ये अपने आप ही इंक्लूड हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। Yes. तो ये जो हमने अभी टाइम लगाया है ना, तो ये गलत है। तो ज्यादा बेहतर ये हुआ कि सब इनइक्वालिटीज बना लो, उसके बाद देख लो कि किसके सॉल्व करने से कहीं कहीं पूरा आंसर आ जाए। तो डेफिनेटली Yes. ये भी हमने अभी टाइम बर्बाद किया है अपना। तो इधर x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 माइनस और -6 ग्रेटर देन 0, and I hope this is x square और x minus 6x is -5x -24 आएगा। यस सर। हाँ सर, -24। और फिर 24 का हो गया 8 और 3 लग रहा है, तो x -8 इंटू एक्स प्लस 3, हाँ. तो इसी से आंसर आ जाएगा पूरा। Yes. तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स मार्क करेंगे, -4 -3 और 8, तो यही है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आ गया सही है। -4 से -3 यूनियन 8 से इंफिनिटी, तो डायरेक्टली सिर्फ इसी के सॉल्विंग से पूरा आंसर आ रहा है।
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, लिख लिया तो तुमने? यस सर। Yes. Third question is log base is x plus 4 by 2, then one more log base 2 2x minus 1 upon x plus 3, and this is negative. हो जाए तो बताइएगा। -4 से इंफिनिटी माइनस ऑफ -3। अच्छा, सर 4 से इंफिनिटी। 4 से infinity।
करें डिस्कस? Yes, sir. -3. अच्छा, तो देखो एक बार ध्यान से, तो यहाँ पे पहले वाले लॉग का बेस पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पहले वाले का लॉग का बेस माइट बी ग्रेटर देन 1, माइट बी लेस देन 1, वी डोंट नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें फिर केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। बाकी लॉग की डिफाइनिंग तो अपनी जगह है ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लॉग की डिफाइनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो चलिए एक बार लॉग की डिफाइनिंग करेंगे, तो अपन को दिख रहा है कि 2x - 1 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन 0 आएगा इस वाले लॉग के हिसाब से। और फिर इस लॉग के अंदर ये पूरा लॉग पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यानी यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा मेरा। तो इसको भी यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। हो सकता है लास्ट में इसको सॉल्व करना पड़ जाए, डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये जो चीज है x + 4/2, अगर मैं इसको 1 से बढ़ा लूंगा, पहला केस, दो केस में चलना पड़ेगा, हाँ या ना, तभी हम लॉग ओपन कर पाएंगे। तो पहला केस अगर हम लेते हैं कि x + 4/2 को अगर मैंने 1 से बड़ा माना है, तो ये बेस 1 से बड़ा है, तो जब ये लॉग इधर खुल जाएगा, मतलब x + 4/2 की पावर 0 बनेगा। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या कि आपको log base 2 base 2x - 1 upon x + 3 is going to be less than x + 4/2 की पावर 0। ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी तो सेम साइड खुलेगा, ये दिख रहा है ना, x + 4/2 की पावर 0, दैट इज 1 एक्चुअली, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये 2 वाला इधर जाएगा, तो 2x - 1 upon x + 3 इज लेस देन 2। और इसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, तो ये शायद 2 इधर लाएंगे ना, तो 2x शायद कट ही जाएगा लग रहा है। ये शायद आएगा बच्चों -2x - 6 एंड लेस देन 0। ये कट गया, तो 7 अपॉन x + 3 पॉजिटिव आ रहा है। और डिनोमिनेटर कोई पॉजिटिव होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यानी x ग्रेटर देन -3 आ रहा है इसका सॉल्यूशन। लेकिन ये तो तब आया ना जब आपने ये माना था, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखना है, x + 4 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए इसके लिए, और x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। Yes. यस सर। अंडर दिस कंडीशन आपने सॉल्व किया था, तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो आपने बोला कि एक बार की -3 से बड़ा हो, एक बार होगा कि -2 से बड़ा हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा बताओ? -2 से बड़ा। Yes. Yes, sir. समझ में आ गई बात? यानी केस 1 का सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी केस 2 आएगा। केस 2 में देखो जस्ट ऑपोजिट होता जाएगा, देखना ध्यान से। पहली चीज यहाँ पे कि ये वाली जो चीज है x + 4/2, इसको मैं लूंगा 0 से 1 के बीच में, तो यहां से x क्या आ जाएगा? -4 से -4, तो -4 से -2 आ रहा है क्या? yes. और जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो लेस देन 1 हुआ था, अब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। Yes. अब बोलोगे तो पूरा सॉल्व करूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा। नहीं सर, रहने दो। And तो इसको ग्रेटर देन 1 करके जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में बस यहाँ पलटी मार जाएगा। -7. यही चीज हो जाएगी लेस देन 0, तो यानी यहाँ से x लेस देन -3 हो जाएगा। सोच लो एक बार। Yes. तो यानी यहाँ से क्या आया सॉल्यूशन? यहाँ से सॉल्यूशन आया कि ये कह रहा है -4 से -2 में ही आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, -4 से -2. और ये कह रहा है कि -3 से छोटा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इसके हिसाब से इंटरसेक्शन आ रहा है -4 से -3। Yes. लेकिन क्या इन दोनों का यूनियन सॉल्यूशन होगा? नो। अभी डिपेंड करता है कि ये वाला पार्ट अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ये वाला, हाँ. ये डिफाइनिंग का पार्ट पहले कर लेते हैं एक बार। तो 2x - 1 अपॉन x + 3 -1, देखो सब पे नजर रख पाओगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा पूरा। आधा सॉल्व कर लिया, आधा कोई और करेगा, ऐसा नहीं होगा। Yes sir. तो आई होप इधर से तो क्या बन रहा है, x - 4 अपॉन x + 3। -infinity से -3, 4 से infinity है. हाँ, क्या -∞ से -3 और Union 4 से to infinity. infinity. यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये बन रहा है इधर। Yes sir. अब देखो यहां से कि हमारा पहले से आया था -2 से इंफिनिटी, और ये आ रहा है -4 से 3, तो मतलब सॉल्यूशन ही आया है -4 से -3
यूनियन -2 से इंफिनिटी, और डिफाइंड बस इतने पार्ट में। तब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से तो आपको। Yes. तो मुझे तो लग रहा है कि -4 से -3 आ रहा है और 4 Union से 4. इंफिनिटी आ रहा है। Yes. सही बोल रहा हूँ क्या? Yes. तो फाइनल आंसर आई एम राइटिंग, कोई स्टेप नहीं समझ में आया बोल सकते हैं, -4 से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन फाइनली आएगा। देख लो, कोई भी स्टेप पूछना हो तो बोल सकते हैं, इधर इन कमेंट्स और डायरेक्टली। Can you please repeat the last step? I don't understand. या श्योर। द फाइनल स्टेप वाज कि हम लोगों ने सबसे पहले लॉग डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इसको छोड़ दिया था, और मैंने बोला था कि ये चीज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए लॉग डिफाइनिंग के लिए, विच वी हैव सॉल्व्ड, और उसका आंसर ये आया -इंफिनिटी से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यानी जो भी सॉल्यूशन होगा उसके बाहर जा ही नहीं सकता। भाई क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि डिफाइन ही जब इसमें है तो इससे बाहर सॉल्यूशन तो मिल ही कैसे सकता है हमें। Yes. और हमने जब सॉल्यूशन निकाला, केस 1 का सॉल्यूशन ये आया और केस 2 का ये सॉल्यूशन आया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया? आप सोचो, यूनियन लिया इन दोनों का। क्यों लिया यूनियन? क्योंकि ये भी एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, और ये भी एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा तो दैट इज गोइंग टू बी दिस प्लस दिस, बिकॉज दिस एक्स इज आल्सो सेटिस्फाइंग, दिस एक्स इज आल्सो सेटिस्फाइंग। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर ये आया, लेकिन मुझे पता है कि इसके बाहर तो आंसर जा ही नहीं सकता था ये वाली चीज के। तो अब मैंने दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए था और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कौन सा एक्स लोगे जो दोनों में कॉमन है? और दोनों में कॉमन कैसे लिया जाता है? दोनों के Intersection. इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन मैंने आंखों से देख के लिख लिया, अगर लग रहा है कि नहीं सर आप इसको करके दिखा दो नंबर लाइन पे, तो आप खुद से भी बना सकते हो ये चीज, ये बहुत इजी स्टंट है। जैसे ये -3 हो गया और इधर 4 है, देखना। तो एक तो बोलेगा कि -3 से इंफिनिटी, पहला वाला ये वाला लिख रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, और इधर वाला बोल रहा है 4 टू इंफिनिटी। ये वाला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -4 से -3, राइट? दूसरे पेन से ले लेता हूँ, तो -4 से -3 Minus. और -2 से इंफिनिटी एक कह रहा है। अब मुझे कौन सा एक्स चाहिए जो दोनों में है? तो दोनों वाला एक्स कहाँ दिख रहा है? एक तो इसके राइट में दिख रहा है, इधर भी लाइन है इधर भी लाइन है, मतलब दोनों में दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। तो इसलिए फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखा अपन ने? -4 से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, Yes, sir, I understood. Thank you. ठीक है? सर चलिए, कोई लिख रहा हो तो फटाफट लिख लो भाई। सर सर ये अपने x बिलोंग टू -4 से -3 कौन से केस का लिए, मतलब इसका कौन से केस का रिजल्ट है? केस 2 सॉल्व किया ना, ये आया, क्योंकि इधर से आया x लेस देन -3, और इसमें हमने सॉल्व किया था अंडर दिस अजम्पशन -4 से -2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है ना? केस 2 में हमने ये लिया ना, और इसमें सॉल्यूशन ये आया लेस देन -3, तो दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। बाकी एक बार खुद से भी सॉल्व करो, अपने आप और ज्यादा समझ आएगा, पेन चला के चेक करना। लिख लिया सबने? यस Yes, sir. चलिए Yes. अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार और सॉल्व करके देख लेना अगर थोड़ा भी लग रहा हो कहीं प्रॉब्लम। शायद ये 4th नंबर हो। log x² बेस 2x + 3 is less than log 2x + 3 बेस 2x + 3। जिसको भी लास्ट वाले में थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस रहे वो इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करें, जैसे बतलाया गया था पिछले सवाल में, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा पिछला वाला।
-3/2 से -1 यूनियन -1 से 3। देखते हैं। यस यस सर, -3/2 से -3/2 से Same -1। answer. हाँ तो सेम है। यूनियन 1। एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट 0 सबने ट्राई कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ट्राई Yes, sir. करके देखते हैं। बस 1 मिनट प्लीज। ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड तो 1 ही है वैसे तो, बट आपको दिख रहा होगा बेस वेरिएबल है, और जब भी बेस वेरिएबल होगा ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग बोले केस 1 लेंगे। अभी देखो बहुत सिंपल बातें हैं, अगर ये सब चीजें अब समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर आपको हार्डवर्क करने की ज्यादा जरूरत है। अब इसके लिए बिल्कुल ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। केस 1 हम कैसे बना रहे हैं, ऑफ कोर्स हम बेस पे केस बनाएंगे, यानी कि 2x + 3 > 0 लेंगे एक केस में। यस सर। और सिंस हम ये अजम्पशन लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन मान लीजिए कि इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है ना। आप सोचो ऐसे ही। यस सर। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया कि सॉरी 2x + 3 > 1। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे एक अजम्पशन लिया है कि 2x + 3 > 1। फिर से अटक रही है। हाँ सर। थोड़ी लैग हो रहा है। ये सिर्फ डिस्टरबेंस भी आ रही है। हाँ, डिस्टर्बेंस भी आ रही है। डिस्टर्बेंस मेरी तरफ से नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस किसी और के माइक से आ रही है। हाँ 2x + 3 जो है दैट इज > 1। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी कि हम लोग बोले क्या कि हमने जो अजम्पशन लिया है वो तो ये चीज दे रहे हैं x > -1 है कि नहीं। और मान लो आपका कोई सॉल्यूशन -1 से छोटा मिल जाए तो आप उसको सॉल्यूशन मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि आपने जब ये एज्यूम करते हुए सॉल्व किया है तो आपका कोई भी सॉल्यूशन -1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यानी आपको अब जो सॉल्व करके आ रहा है उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसके साथ। जैसे आपने मान लिया कि बेस 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम साइड खुलेगी भैया इस केस में। और यहां से x² - 2x - 3 < 0 होगा, और यहां से x - 3 × x + 1 < 0 होने से x - 1 से 3 आएगा। यस सर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है डेफिनेटली वो इस चीज को ओबे करता हुआ सॉल्यूशन है। तो लेना तो फिर से दोनों का इंटरसेक्शन ही है, तो ऑफ कोर्स इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये बोल रहा है > -1, ये बोल रहा है -1 से 3, तो यही तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। 1 to 3। यस सर। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आ गई केस 1 की। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में हम लोग 0 से 1 लेंगे। जब 0 से 1 लोगे तो मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू -3/2 से -1 आएगी। यस। और एक चीज सुनना, अब तुम्हारा कोई भी सॉल्यूशन इस रेंज में अगर नहीं फॉलो करता है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि तुम ये सॉल्व ही कर रहे हो ये एज्यूम करते हुए, तो इससे बाहर तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अब जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब सॉल्यूशन में जब बेस 1 से छोटा हो गया दोस्त, तो इसको हम पलट देंगे। और देखो ऑफ कोर्स सी बात है, अब मैं फिर से सॉल्व करूं, इसी का जस्ट ऑपोजिट आएगा ना, और तो क्या है, ये सब जगह इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, तो ये देगा x > 3 और x < -1। आप कोई बोले नहीं सर यही सॉल्यूशन मैं मान लेता हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं मान सकते ना बेटा, क्योंकि तुमने तो ये मानते हुए सॉल्व किया है। तो कोई भी सॉल्यूशन आपका इस रेंज को डिफाइन नहीं कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता है,
तो यानी हम लोगों ने फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कि मेरे को दिख रहा है ऊपर वाली है। हाँ कि यही आएगा इसका सॉल्यूशन। बाकी आप इंटरसेक्शन जैसे भी लाइन बना के कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार करके खुद से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये आ रहा है। अब सुनना, अब पॉइंट क्या है कि ये भी सॉल्यूशन है, सॉरी ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। अब कोई बोले सर इसका यूनियन लोगे क्या, तो हाँ यूनियन नहीं लूंगा ना, क्योंकि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का यूनियन लूंगा। लेकिन अभी मैंने लॉग को डिफाइन ही नहीं किया, लॉग को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा मुझे। यस ये तो मैंने सॉल्व कर करके केस 1 और केस 2 का यूनियन फाइनली लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एक्स जो हैं वो अपनी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट लॉग की इनइक्वालिटी का भी तो भैया देखना पड़ेगा। देखो इसका तो हो चुका है इंतजाम, क्योंकि बेस 1 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा होता है और 1 नहीं होता है, याद है ना आपको, बेस 0 से बड़ा होता है 1 नहीं होता है। तो आपने 2x + 3 को या तो 1 से बड़ा लिया है या 0 से 1 के बीच में लिया है, तो ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गया नहीं। यस ये वाला लॉग के अंदर 2x + 3 ये ग्रेटर देन 0, तो वो हमने ले ही लिया है, क्योंकि यहाँ भी 1 से बड़ा लिया है और आपने यहाँ भी 0 से बड़ा लिया है, तो ये भी ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड है। ये वाले का देखो, ये वाला बोलेगा x² पॉजिटिव, तो है ही पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, 0 नहीं हो सकता। यस यानी कि आपके सॉल्यूशन में 0 इन्वॉल्व है दोस्त, तो हटाना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा, 0। और अगर आपने 0 इसमें से हटाया नहीं है तो आपका सॉल्यूशन गलत है। अब बोलोगे सर थोड़ा तो चलेगा, नहीं, मान लो क्वेश्चन वही होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो फिर आपने 0 को इंक्लूड करने के सॉल्यूशन बनाया होता है और हम एक्सक्लूड करके बना रहे होते हैं, समझ में आ रही बात, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया इस बार तो पूछ सकते हैं, बाकी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, दोनों एक जैसे ही सवाल है, अगर वो समझ में आ गया ये भी आ जाना चाहिए, वो नहीं आया और अभी आ गया तो अच्छी बात है। चलिए कुछ पूछना है तो जल्दी बताइए, नहीं तो फटाफट अगले सवाल पे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक 5th ना, यस सर 0.3 raised to the power log base 1/3 log base 2 3x + 6 upon x² + 2 and this entire thing is greater than that। तो 0.3 के पावर में ये पूरा log log जो भी है ये सब है।
Then -1/2 से 2. Yes. Yes, sir. -1/2 से 2 यस सर। देख लो, डिस्कस करना हो तो बता देना, तो कोई भी और ट्राई कर रहा हो तो बता देना। हो गया सर, डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए 0.3 की पावर लिखा हुआ है दोस्तों, समझ में आएगा, और उधर की साइड 1 दिया हुआ है, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना तो 1 को अपने स्टाइल से लिख लो, जो मैं बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि क्या लिख सकते हो। 1 को 0.3 की पावर 0 लिख सकते हो क्या? Yes, sir. ये तो 1 ही है ना, बेस 1 से छोटा है, तो एक्सपोनेंशियल में मैंने बताया ना कि अगर बेस 1 से छोटा है तो फिर से इनइक्वालिटी रिवर्स होने वाली है। Yes. अगर इनइक्वालिटी रिवर्स होने वाली है यानी आपकी कहानी फिर से यहाँ आएगी log बेस 1/3 log बेस 2 3x + 6 अपॉन x² + 2 एंड दिस मस्ट बी लेस देन 0। नहीं, और यहां से ये पहला लॉग हटाओगे तो ये पावर, ये दिख रहा है ना 1/3 है बेस, तो इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स होगी, मतलब log बेस 2 3x + 6 upon x² + 2, right? Yes. And this will be greater than 1/3 की पावर 0, that is 1। और फिर से बेस 1 से बड़ा है तो फिर से हटा सकते हैं भैया। और कोई तो जब- इनइक्वालिटी? हाँ, इनइक्वालिटी सेम साइड ही रहेगी। और सिंपल सी बात है कि जब भी आपका बेस पता है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, डिफाइनिंग वाला काम भी मेरे ख्याल से यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि आप इसको ग्रेटर देन 0 बोलोगे तो वो तो ग्रेटर देन 2 में भी आ ही जाएगा, फिर Yes. इसको पूरे को ग्रेटर देन 0 बोलोगे तो अंदर वाला ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ग्रेटर देन 2 के लिए हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। और इसमें सबसे मजेदार चीज क्या दिख रही है मुझे कि लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव, तो ज्यादा नाटक नहीं लग रहा है इसमें। तो 3x + 6 इज लेस देन 2x² + 4। नाउ 2x² - 3x एंड देन -2 ना, ग्रेटर देन 0, Sin क्यों रिवर्स हुआ? ठीक है ना मेरे ख्याल से। तो 2x - 1, सर ये साइन उल्टे लग सर गए। sin क्यों रिवर्स हुआ? Yes. हाँ सर। साइन गलत कर दिया क्या मैंने? Yes, हाँ, sir. साइन लेस देन हो। यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, हाँ। ठीक है, तो ये वाला लेस देन हो जाएगा, चेक कर लो। यस। और यहाँ पे हम लोग बोले इसका जो फैक्टर होगा -4x + x, तो x - 2 एक तो दिख रहा है मुझे, और 2x + 1 दिख रहा है शायद, यस सर। तो सही है इस आंसर -1/2 से 2 ना। देखो, आई होप दिस इज करेक्ट। कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो अगला सवाल Sir, देखते I हैं। have a doubt. या श्योर। So rather than looking at the base and then telling, can we use log on both sides and then do, because I got the same answer by doing that. That is the same thing, na? That is same thing. If you're taking log on the base 0.3, then again the inequality will Sir, reverse. I can bring the exponential, the power down and then. Look, you have two options, like a की power x1 is less than a की power x2 या greater than a की power x2, and if a is greater than 1, so I am suggesting you can directly write x1 greater than x2 rather than involving log. Now, Yes, sir. now if you will take log on both sides on base a, so it is going to be a bit longer. Sir. This x1 will come on this side, x2 will come on this side, right? And finally you are achieving the same thing which I am suggesting you to directly write. So if I take log to the base 10, it will be easier. You can take 10, you can take 1 crore, that doesn't matter, na? Because that is going to ultimately cancel out. And if a is not greater than 1, that is not going to not going to change the sign. Suppose you are taking 1 crore here. Yes, sir. Then now you are making it more complicated, like x1 into log a base 1 crore and greater than x2 into log a base 1 crore, like this. And finally you will say ki, let's cancel this out. Yes, sir. So Okay, whatever sir. you are thinking is simple is taking too much steps, right? So that's why I am suggesting you to directly write ki aisa hai, khatam kaam.
हम लॉग इन्वॉल्व ही क्यों करें? Okay, sir. हाँ, बाकी यहाँ पे ये कैंसलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे a 1 से बड़ा है, तो ये दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही अगर a 0 से 1 हो गया तो ये चीज 0 से 1 और ये 1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो फिर से इधर से चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली ये है तो अपन डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना सीखें। Sir, okay, sir. Thank you. अगला लिखिएगा, सिंपल सा है, 6th नंबर होना चाहिए शायद। log base 2 4x minus 3 upon 4 minus 3x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -12। बताइए। सर सर वो पिछला क्वेश्चन नोट करना है, पिछला क्वेश्चन नोट करना था। अच्छा, सर 3/4 से 4/3। गुड। हाँ सर। ठीक है, सर 3/4 से 4/3। Sir, 3/2 to 4/3. Yes, sir. ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत इजी है। क्या लग रहा है? ये पता नहीं कहाँ से। तो मेरे ख्याल से ये काफी इजी सही दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। लॉग के स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो, तो -12 से तो बड़ा हो गई। बस क्या करना पड़ेगा हमें, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना पड़ेगा, बात खत्म। ये हो गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब लॉग की कोई वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव करेगा, मतलब -12 से बड़ा होगा। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हैं पहले तो नीचे, और फिर वही बेबी कर्व मेथड लगाइएगा, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3/4 से कहां तक आ जाएगी, 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, नोन एज, काफी इंपॉर्टेंट है 11th वाले बच्चों के लिए। हो सकता हो थोड़ा सा ग्राफ है तो इसलिए थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग थोड़ा सा अच्छा और लगाएंगे तो अपने आप आपको इजी लगेगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलस का इनपुट है, लेकिन मैं अभी ज्यादा मतलब इनइक्वालिटी का नाम है जेंसन इनइक्वालिटी, बट इसको मैं ज्यादा यूज में नहीं लाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो, जो भी 11th वाले बच्चे हैं, लीडर वाले तो ऑफ कोर्स, ड्रॉपर जो हैं वो तो करेंगे ही इसको यूज, बाकी आप भी यूज करने की कोशिश करना। जी दिस इज कॉल्ड एज जेंसन इनइक्वालिटी। जी। जेंसन इनइक्वालिटी, ठीक है ना, पाउडर नहीं सोचना, जेंसन पाउडर। क्या है ये जेंसन इनइक्वालिटी, थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो अभी जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ग्राफिकल है तो इसलिए हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम उसी रहे, लेकिन मोस्टली जब भी 11th के भी बैच में पढ़ाया तो मोस्टली बच्चे जो है कर लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आती है इससे।
तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत इस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जेंसन इनइक्वालिटी में क्या करना है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो कोई फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स। अब तक तो मेरे ख्याल से फंक्शन का डेफिनेशन जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह की चीज को फंक्शन कहते हैं। नहीं तो हम लोग बोले कि y इक्वल टू एफ एक्स करके जो भी आपके पास है उसको हम लोगों ने सपोज कर लो कि कोई फंक्शन है। अब देखोगे ना ग्राफ में, तो जैसे आपने सब बच्चों ने साइन एक्स का ग्राफ तो जरूरी देखा होगा। यस यस सर। तो साइन एक्स का ग्राफ जैसे इस तरह का होता है, नहीं यस इधर भी रहता है ऐसा कोई sorry, इस तरीके से ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखोगे ना तो एक आपको ऐसी चीज दिखती होगी कि अच्छा ये जो है ये नीचे की साइड ऐसा ऐसा फील आ रहा होगा, जैसे ये देखो हाथ, नहीं यस ये सर। ऐसे ऐसे कैसा फील आ रहा है, एक ऐसे टाइप की फील आती होगी, नहीं जब मंदिर के आगे जाते होगे यस सर। आती है ऐसी वाली फील। अच्छा अच्छा, ये जैसे भी ई की पावर एक्स या ऐसा बना के दिखा है ना, ऐसा वाला फील नहीं, ऐसा लग रहा है ना कटोरा ऐसे खुला हुआ है, मंदिर के आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे। और एक ये लग रहा है ना कटोरा उल्टा है, मतलब बिजनेस बंद है, और इधर क्या दिख रहा है, बिजनेस खुला हुआ है। तो आप देखोगे ओवरऑल अगर हम ग्राफ्स की बात करें ना, तो हमारे को इस तरह के ग्राफ्स आपको देखने को मिलते होंगे कि एक ऐसा ग्राफ हो, मतलब इसका मुंह जो है थोड़ा नीचे की साइड का हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव डाउन ग्राफ। यस क्या बोलते हैं? कॉनकेव गिव डाउन। डाउन ग्राफ। ये वाला जो बीच में आता है ना, कि ये मेरी तरफ से आवाज नहीं आता यार, कहीं और से आता है, देख लेने का। एक ये इधर वाला ऐसा वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कॉनकेव कॉनकेव ग्राफ। आराम से, जब तक तसल्ली नहीं हो जाए, जब तक बढ़िया से नहीं घूर लो निहार लो, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। एकदम आराम से देख लो, ठीक है। दिक्कत आ रही हो तो घर में कोई एल्युमिनियम की कटोरी पड़ी हो उसको लेकर आ जाओ और हाथ में ऐसे रख के देखो, अपने आप फील आएगा। अच्छा है एल्युमिनियम की कटोरी, मंगवा लेना। यस तो कॉनकेव अप, और इधर वाला क्या है, कॉनकेव डाउन। ऐसे और भी, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है ना, इसको भी क्या बोलोगे, कॉनकेव अप ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर कोई फंक्शन है y, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फिजिक्स में आपने थोड़ा ज्ञान ले लिया होगा कि इंक्रीजिंग बिहेवियर दिखाता है, यस या नहीं लिया अभी तक? 11th वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ स्पेशली, यस हो गए क्या सब? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर लोरी वोरी सुना रहे हैं बढ़िया, नो अच्छी सर। सुना रही है, एसी उसी चल रहा है, चिल मारते हैं, नो सर। इनइक्वालिटी एंड चिल, देख लेना ध्यान से। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सिंपल सी बात आप लोग देखते रहिएगा कि ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप है, और ये चीज बताता है इंक्रीजिंग। जैसे ये है ना, ये इंक्रीजिंग कहते हैं इसको, क्योंकि हम लोग बोले एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ता जा रहा है। ई की बार एक्स का भी देखा था तो उसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव टाइप का दिखा होगा, समझ में आएगा। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स पे देखो, इसका डेरिवेटिव तुम्हें अच्छे से आता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ करके। जैसे इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो cos x आएगा, है यस cos x कब पॉजिटिव होता है, 0 से π/2। यस तो 0 से π/2 में देखो साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा है, ये देखो बढ़ता जा रहा है। लेकिन π/2 से π में cos x कैसा होता है, बोलो जल्दी। डिक्रीज। नेगेटिव। एक बोला डिक्रीजिंग, अबे साइन की बात यहाँ हो रही है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वहां, और दोनों मिला दे। तो cos x π/2 से π में कैसा होता है, नेगेटिव। एंड यू कैन सी द ग्राफ कि यहाँ पे ग्राफ कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। यानी कि f डैश पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, और f डैश नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। इनफैक्ट यू कैन सी कि π/2 से 3π/2 में cos x नेगेटिव होता है, हाँ या ना। तो देख सकते हो 3π/2 तक धुआंधार गिर रहा है, यस सर। यहाँ तक आते तो बहुत गिर गया। अब इसके बाद लेकिन ऐसा नहीं समझना कि बहुत गिर गया अगर कोई, तो उसके बाद उठ नहीं सकता, उठ सकता है भाई, साइन एक्स इस बात का प्रमाण है, ठीक है। तो फिर से ये उठना चालू कर देगा, जैसे 3π/2 से 2π लोगे तो cos x कैसी क्वांटिटी है, बोलो पॉजिटिव। तो फिर से आपको इसकी इंक्रीजिंग बिहेवियर दिख रहा है। ये जो कॉन्केविटी का बिहेवियर है, ये किससे दिखता है, ये डबल डेरिवेटिव से दिखता है। अब ऐसा आधे लोग सोच रहे होंगे सही तो आंख से दिख रहा है,
हाँ वो ड्रॉ किया इसलिए आंख से दिख रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे अगर ड्रॉ नहीं है और सिर्फ फंक्शन है, ठीक है ना, तो वो आंख से देखने से पहले ना डबल डेरिवेटिव वाला चश्मा चाहिए होता है। अब बोलोगे कहाँ से खरीदना है, अमेज़न से खरीद लो भाई। तो हम लोगों ने इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसका सिंबल ये होता है d2y/dx2। ये कुछ भी नहीं, ये इसका डेरिवेटिव होता है। देखो इसके इतने डिटेल में मत जाओ अभी फाइनल प्रिंट्स में, जब आप 12th में जाओगे तो ये सब चीजें देख लोगे, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, समझ में आया कि ये चीज को हम लोग डबल डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब dy/dx का फिर से डेरिवेटिव जो आता है उसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव। तो ये कितना आएगा cos x का माइनस। माइनस sin साइन x। अब ध्यान से देखना, डबल डेरिवेटिव जहां भी पॉजिटिव होगा ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव अप, और डबल डेरिवेटिव जहां भी नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव डाउन। अब देखो माइनस साइन एक्स कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। माइनस साइन एक्स मुझे लग रहा है कि 0 से पाई में, सुनना ध्यान से, साइन एक्स 0 से पाई में कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव माइनस साइन एक्स कैसा होगा, नेगेटिव यानी साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो कॉनकेव डाउन होगा। बहुत बार मन में आता होगा ना सर ऐसे ऐसे ही करके क्यों ग्राफ बना दिया सर, उल्टा करके बना देते हैं, जैसे आपने हमेशा ऐसे ऐसे बना दिया है, अपन कुछ ऐसा करके कुछ बना देते, तो ऐसा नहीं बनता, जैसे होता है ना दिमाग में। क्या हो रहा है? अरे यार समय ठीक ही लग रहा है। हाँ तो हम लोग बोलेंगे कि जो साइनिस का ग्राफ आपने देखा होगा ना बार बार, की साइनिस का ग्राफ जो है इस तरीके से बनाया जाता है, हर एक टीचर आता है ऐसे खींच के चला जाता है। तो मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर तो आपको मैंने शो कर दिया, किस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप की फील आ रही है, ठीक है। कॉन्केविटी की फील देखना है, 0 से पाई में थ्रू आउट ये नेगेटिव होगा तो इसका हमेशा ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉनकेव डाउन। लेकिन पाई से 2 पाई में साइन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका कटोरा देखो ऊपर आ गया। तो आपको थोड़ी सी फील आई कि डेरिवेटिव इंक्रीज करना मतलब अलग चीज होता है, उसका मतलब होता है कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, फंक्शन के कॉन्केविटी से लेना देना है। कॉन्केव अप होगा कब, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। चले गए, कॉन्केव अप होगा कब, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव जब डबल डेरिवेटिव नहीं होगा। एकदम नहीं जम रहा है, पॉजिटिव होगा। अच्छा, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, कॉनकेव डाउन। हाँ, तो ये थोड़ा सा लिख लो और समझ लो कि कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन के कंडीशंस। बाकी कैलकुलस जब स्टार्ट होगा 11th वाले बच्चों के लिए 12th में तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी मेरे ख्याल से आ ही गया होगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आया होगा। सर हाँ बोलो सर, ये sin x का डबल डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, sin x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। हाँ इस आ गया समझ, कैसा लग रहा है, अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। Sir, is there some convex also like concave? We do not use the word convex, ठीक है, we use the word concave. Our literatures are so designed that we use this word only. In maths, मतलब फिजिक्स में करते होंगे, लेंस वेंस में कहीं कहीं, ठीक है यार, आगे बढ़े। यस तो जो जेनसन इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, जेनसन इनइक्वालिटी है, ये जेनसन इनइक्वालिटी कोई फंक्शन जिसकी कॉन्केविटी अप या डाउन है उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कॉन्केव अप है कॉन्केव डाउन है, किस तरह का है उससे रिलेटेड है। अब बोलोगे सर कैसे, तो उसी के बारे में अब आपके साथ अपन करने वाले हैं डिस्कशन।
फिर से देखिए, तो अभी हम लोग फॉर द फंक्शन, फॉर द टाइम बीइंग कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ले रहे हैं जिसकी कॉन्केविटी क्या मान रहे हैं हम, क्या हमें पता है अप है। कॉन्केविटी कैसे पता करते हैं? डबल डेरिवेटिव से। तो कुछ सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको अच्छे से आते हैं तो उसके डबल डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हो, हाँ या ना? हाँ, कुछ ज्यादा भोकाल टाइप के आ जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन वो अभी आपके यूज में नहीं आएंगे इतनी इनक्वालिटी, समझ में आएगा? तो वो धीरे धीरे ही आपके पास 12th में खुल के आएगा, समझ में आएगा। बट फॉर द टाइमिंग हमें इस इनक्वालिटी का आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है। तो ले y इक्वल टू एफ एक्स है कोई फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी फंक्शन कैसा होगा दोस्त? कॉनकेव अप। दिख रहा है? यस Yes. ऐसे हम लोग बोले दो फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन गिवन फंक्शन है, समझ में आएगा? मतलब फंक्शन जैसा भी होगा, लेकिन हम लोग बोले डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉनकेव अप है। तो कोई पूछ सकता है कि जेंसन इनइक्वालिटी लगाने से पहले क्या हमें डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा? यस। अगर आपको फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, बहुत बार ड्रॉ करके देख रखा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है। आपको दिखता है कहाँ कॉनकेव अप है और कहाँ कॉनकेव डाउन है। जैसे इस पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ दोस्त, एक तो ले रहा हूँ x1, तो फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्त? fx1 होगा। यस और एक पॉइंट मैंने लिया x2, तो ये fx2 हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे, सपोज कर लो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक कॉर्ड ले लेते हैं, कॉनकेव अप के केस में हमेशा देखना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 10th तक इतनी सीख ली होती है, तो मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2, यस और कॉमा क्या होगा दोस्त? fx1 प्लस fx1 fx2/2, हाँ या ना? Yes. ठीक है। और यहां मैं अगर वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, कैसी लाइन बनाऊंगा? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल वैल्यू। तो लेकिन अगर यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाए तो आप एक चीज बस मेरे को बतलाइए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 plus x2/2। x1 plus वेरी गुड। x2 तो हाल वर्टिकल लाइन है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी x1 plus x2/2, और इसका y कोऑर्डिनेट, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व y इक्वल टू fx, तो जो भी y आएगा वहां पे हम x इनपुट इसमें रखेंगे और फंक्शन उस पे जो भी वैल्यू दे। Yes. So this is going to be f of x1 plus x2/2। तो क्या आप ये फील कर सकते हैं कि अगर कॉनकेव अप ग्राफ है तो f of x1 plus x2/2 is lesser than Fixed. fx1 plus fx2 upon 2। देख लो एक बार, Yes. ये दिख रहा है ना कि ये हाइट है fx1 plus fx2/2 और ये हाइट है आपकी f of x1 plus x2/2, तो डेफिनेटली दिस हाइट इज ग्रेटर। इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है। देखो अब ऐसा नहीं कि सर इक्वालिटी होल्ड करने के लिए स्ट्रेट लाइन बन जाए, भाई मैं पहले बता चुका हूं ये कर्व फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो कर्व को आप नहीं बोल दोगे कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कर्व कैसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? कर्व तो फिक्स है, उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो? तो आप Yes, पॉइंट है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, फिर ये बताओ, जब दोनों x1 x2 सेम हो जाए। तो यानी यहाँ पे इक्वालिटी की कंडीशन आपको सिंपल समझ में आई क्या? इक्वालिटी होल्ड्स when x1 equal to x2। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि कर्व सर ये ऐसे ना हो कि स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फंक्शन फिक्स्ड है तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, फंक्शन खुद वेरिएबल है तो ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त? फंक्शन कैसा है? फिक्स। तो ये तो कब होगा? जब f डबल डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा दोस्त? कॉनकेव अप। लेकिन कॉनकेव डाउन होगा तो कैसा होगा भाई? है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी सबके लिए। यस पहले f डबल डैश x लेस देन 0, तो f of x1 plus x2/2 is going to be greater than equal to
नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को लग रहा हो f of x1 plus f of x2 अपॉन, और फिर से वही इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x1 इक्वल टू x2। ठीक है, सर आपने ये x1 plus x2/2 और f of x1 plus x2/2 ये कहाँ का, कौन से पॉइंट का बताया आपने कोऑर्डिनेट? ये वर्टिकल लाइन जो बनाया ना, जहाँ पे ये कर्व को काट रहा है, ये वाला पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे भी तकलीफ है क्या? देख लो एक बार। उसका y कोऑर्डिनेट, सिंस वो कर्व y इक्वल टू fx पे लाई कर रहा है, तो इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जो भी इनपुट है उसका f, तो इनपुट है x1 plus x2/2, तो उसका आउटपुट आएगा f of x1 plus x2/2। देख लो, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना हो उसमें? चलो मैंने 2 पॉइंट के लिए करके दिखाया, क्या अपन 3 पॉइंट के लिए करके लाएंगे क्या? 3 पॉइंट के लिए करके लाएंगे अगली क्लास में क्या? यस 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 ठीक है, तो चलिए अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एक बार शीट देख लीजिएगा अपलोड हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो मैं चेक कर लूँ क्या शीट को। नहीं ग्रुप हुआ पे है सर, हाँ ग्रुप नहीं हुआ है? नहीं, नहीं साइट पे भी नहीं और ग्रुप पे भी नहीं। साइट पे भी नहीं आया। अच्छा, इसमें कौन कौन से बैच के बच्चे हैं? एक शिवालिक और शिवालिक, कैलाश काराकोरम से भी है, नीलगिरी, कैलाश एंड नीलगिरी, और कोई है क्या? अरावली और बोलो पत्थरों, और कहाँ कहाँ से हो? सब पता है ना क्या है? हाँ यस पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम है, पहाड़ों के, आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल्स के नाम है। हाँ पता है। क्या था सर ने? ठीक है, इसमें ये जो कैलाश है ये गर्ल्स हॉस्टल है, शिवालिक जो है, काराकोरम जो है, नीलगिरी जो है, और अरावली जो है ये बॉयज हॉस्टल है, और ये जो नीलगिरी है ये मेरा हॉस्टल था। ठीक है, तो यही बैच है, और कोई बैच है क्या? चलो मैं अभी देखता हूँ, इसमें डलवा देता हूँ, अभी है मैं ही डाल हाँ देता हूँ। सर व्हाट्सएप पे डाल देना, व्हाट्सएप पे ही डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल यस सर ठीक है, और इसी में होमवर्क भी लिख दूंगा नीचे, ठीक है ना? यस सर यस ओके सर। चलिए 3 के लिए जरूर कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा, x1 x2 x3 के लिए, फिर अपन उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, यस सर यस सर चलिए बाय सर। हाय सर यस थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर गॉड ब्लेस ऑल।